जितना आप और मैं परमेश्वर के वचन से लबालब भरे रहेंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा हम परीक्षाओं से बचे रहेंगे। मैं फिर से इस चीज को कहना चाहूंगा, जितना आप परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, उतना आप परीक्षा से बचे रहेंगे। है ना, ये एक स्लैंग बोल दें या एक थॉट बोल दें जो पवित्र आत्मा ने इस मोमेंट में हृदय में डाला है, वो यही है कि जितना आप परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, जितना ये वचन आपके हृदय में, आपके मन विचार कल्पनाओं में, जितना ये वचन अधिकताई से भरा रहेगा, उतना ही आप परीक्षाओं से बचने वाले हो सकेंगे, परीक्षाओं का सामना करके उनके ऊपर जय प्राप्त करने वाले हो सकेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पौलुस प्रेरित ने हमको सिखाया है कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय पद संख्या 16 में से, है ना, वो प्रार्थना करता है चर्च ऑफ कोलोसियंस के लिए। वो क्या बोलता है कि मसीह का वचन तुम में अधिकताई से बसने वाला हो सके। लेट द वर्ड ऑफ गॉड dwells in you richly in your every aspect, in your heart, your spirit, your soul, your body। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, मन विचार कल्पनाओं में, आपके हर एक आयाम, हर एक क्षेत्र में प्रभु का वचन अधिकताई से बसने वाला हो सके। और क्या होता है जब परमेश्वर का वचन अधिकताई से हमारे अंदर घर कर जाता है या हमारे अंदर बस जाता है? तो उसका आंसर आपको और मुझे डेविड ने दिया उसके जीवन में से। हमने दाऊद के जीवन में से देखा था, दाऊद ने क्या सिखाया आपको और मुझे। भजन संहिता 119 अध्याय पद संख्या 9 और 11 में प्रभु का वचन क्या कहता है? वहां पर दाऊद क्लियरली बोलता है कि जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध करने वाला हो सके, तेरे वचन के अनुसार चलने से। और 11वीं पद संख्या में दाऊद बोलता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। I have kept your word inside of my heart so that I will sin no more against you। जब राजा दाऊद बोलता है कि मैंने तेरे वचनों को, तेरी वाणी को, तेरे जो भी तूने कहा है उन सारे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तो वो राजा दाऊद क्यों बोल रहा है? वो ये बोल रहा है बिकॉज जब परमेश्वर के वचन को हम हमारे अंदर उतार लेते हैं तो वो हमारे अंदर एक कैपेसिटी को, एक इम्यूनिटी को डेवलप करता है। मैं इस चीज को फिर से क्लियरली बोलना चाहूंगा, है ना, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम लोग सुनते हैं या बोलते हैं, एक इम्यूनिटी को डेवलप करता है टू नॉट टू सिन अगेंस्ट, टू ज्यादा पाप ना करने वाले हो सके। परमेश्वर का वचन जब आप और मैं हमारे हृदय में रख लेते हैं, जैसा वचन कहता है भजन 119 पद संख्या 11 में, राजा दाऊद जो बोल रहा है उस चीज को कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने वाला हो सकूं। जब आप और मैं, जब कलीसिया परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लेती है, तो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखा जाना आपके आत्मा में, आपके शरीर में एक इम्यूनिटी को डेवलप करता है, एक इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। और वो इम्यूनिटी किससे लड़ती है? हर एक पाप की लालसाओं से लड़ती है, हर एक वो टेम्पटिंग ऑफर से लड़ती है, हर एक वो एल्यूर करने वाले, वो सड्यूस करने वाले, हर एक आपको पाप के फंदे में गिरा देने वाले, वो हर एक शत्रु के हर एक टेम्पटेशन से लड़ने की इम्यूनिटी जो है वो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रखे जाने के द्वारा बिल्डअप करता है। यदि हम पाप से, पाप के ऊपर या प्रलोभनों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए एक इम्यूनिटी को बिल्डअप करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी बिल्डअप हो कि जिससे आप प्रलोभनों में या परीक्षाओं में गिर ना जाएं, तो जरूरी है आपके और मेरे लिए कि हम भजन संहिता 119 पद संख्या 11 को जीने पाए। यदि हम चाहते हैं कि हम पाप रहित जीवन, प्रलोभन में गिरने वाला जीवन ना जिए, परीक्षाओं में पड़ने वाला जीवन ना जिए, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कोई भी परीक्षाएं ना आए, कोई भी उतार चढ़ाव ना आए, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हर एक परीक्षाओं के ऊपर मैं जय प्राप्त करने वाला हो सकूं, उनके ऊपर, उन प्रलोभनों के ऊपर, उन टेम्पटेशंस के ऊपर मैं ओवरकम करने वाला हो सकूं, then you and I we need to work upon, then you and I we need to live according to Psalms 119 verse 11 that says that your word I have kept in my heart so that I will not sin against you। तेरे वचनों को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के, परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध पाप ना कर सकें, तो प्रियो हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में उतार लें, सो दैट वो वचन हमारे हृदय में उतरने से एक ऐसी इम्यूनिटी को डेवलप करे, बिल्डअप करे कि हम पाप में, प्रलोभन में, परीक्षा में
इजीली ना गिर जाए। हालेलुया। Amen.